ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 45 वर्षीय पुरुष का हाथ है और आइए साथियों चलते हैं और इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं परमात्मा ने इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। जब मैं इनकी जो है गुरु की उंगली देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल पाई गई, सही पाई गई। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व तीनों अपने आप में अनुकूल और अच्छे। आ जाते हैं इनकी शनि की उंगली पे। शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पर्व भी अपने आप में अनुकूल और सही पाए गए। चलिए आ जाते हैं इनके हम जो है सूर्य के पर्वत पे, सूर्य की उंगली पे। सूर्य की उंगली प्रथम उंगली भी अपने आप में अनुकूल है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पर्वत अपने आप में अनुकूल पाए गए। आ जाते हैं कनिष्का उंगली यानी कि बुध के पर्वत पे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर्व अनुकूल, उंगली भी अनुकूल और माइंड से भी अच्छे हैं। जो भी फैसला लेंगे उसमें सफल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था तरीका उंगली को पढ़ने का। अब आ जाते हैं इनके हम पर्वतों को पढ़ते हैं। साथियों, जब मैं इनकी जो है गुरु के पर्वत को देखता हूँ, ये अपने आप में अच्छी जगह लिया हुआ है। अच्छा, गुरु पर्वत इनका अच्छा है। एक खड़ी रेखा और दूसरी ये रेखा गुरु पर्वत में जाती है, ये अपने आप में अनुकूल। ये बताती है इनकी जो भी मनोवांछित इच्छा रही होगी वो इन्हें मिली होगी। ऐसी बात नहीं है जैसे इंसान के मन में है मुझे नौकरी मिले है या और भी इच्छाएं होती है वो पूरी होती है, वो रेखा ये काम कर देती हैं। ये अपने आप में अनुकूल साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इनके जो है शनि के पर्वत पे। देखिए, जब शनि का पर्वत यानी कि धन का पर्वत, जब मैं धन के पर्वत पे आता हूँ तो यहाँ पर ये पर्वत पहला नंबर तो मुझे दबा मिला और वो रेखाएं नहीं मिली जिससे मैं कह पाऊँ कि 60 साल के बाद जो है इनके पास धन दौलत अच्छी खासी रहेगी। यानी कि बुढ़ापे में जो है यहाँ पर कोई अच्छे निशान हमको नहीं मिले कि इनके पास धन के आगमन रहेंगे। इस पे जो है मैं अभी आगे इनको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक काम मैं कर देता हूँ, 1 मिनट फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। बहुत समस्याएं आते हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं। ये तो रहा इनका धन का पर्वत। ये जो अपने आप में मुझे अनुकूल नहीं मिला, इसके लिए मैं इनको बताऊँगा इनको करना क्या है। आ जाते हैं सूर्य पर्वत पे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का पर्वत। देखिए, जब मैं सूर्य पर्वत को देखता हूँ, ये खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, इस तरह से सीधी रेखा है, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये जहाँ पर भी हैं एक जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है और कहीं प्राइवेट भी कर रहे हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इनकम इनके पास अच्छी खासी है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब बहुत अच्छा है इनके पास। उम्र में 45 साल हो रही है। सूर्य पर्वत अपने आप में अच्छा और अनुकूल पाया गया, इसमें कोई खराबी नहीं मुझे मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं इनका जो है बुध का पर्वत देखता हूँ, बुध का पर्वत काफ़ी दबा हुआ है और साथ में ये अगर तिल यहाँ पर है, यदि ये विवाह रेखा पर है तो मैं चाहूँगा एक पिक ये मुझे भेजें और मैं उसके बाद इनको बाद में बता दूंगा। लेकिन बुध पर्वत पर इस तरह तिल का आ जाना, बुध पर्वत का दबा होना, ये अपने आप में अनुकूल नहीं है। और यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी ज़्यादा नहीं पाई गई। यानी कि जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मैं निश्चित कह सकता हूँ ये ऐसे व्यक्ति भाई अपनी मन की बात जो है सही से अगले को कह नहीं पाते हैं, पहला नंबर। या कहीं बोलना चाहे कुछ भी बात जो है 4 लोगों के बीच, वो भी नहीं बोल पाते हैं। यहाँ पर तिल का आ जाना यानी कि एक तरह से ग्रहण सा लग जाना है बुद्धि पे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। यदि ये अभी तिल उतना स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं, यदि हल्का है तो ये कोई मायने नहीं रखता है, उतना जो है असर नहीं दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध पर्वत लेकिन अपने आप में कमज़ोर, इसका उपाय मैं बता दूंगा, इसको आप करिएगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा फिर आगे चल के। अब मैं आ जाता हूँ इनके जो है प्रथम मंगल पर्वत पे। देखिए, जब मैं इनका प्रथम मंगल पर्वत देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल। कुछ रेखाएं ऐसे आगे बढ़ी सॉरी, ये एक मंगल रेखा आगे गई और जो है मस्तिष्क रेखा में जो है टच करके वहीं रुक गई। और मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल और साथ में जो है इनके हाथ में जो है मंगल रेखा, महाबली रेखा, ये अपने आप में बहुत अनुकूल होती है साथियों।
कहते हैं ना इंसान के साथ जो है ईश्वर खड़े हो जाते हैं। जब मैं देखता हूँ इनकी मंगल रेखा को, ये 55 साल तक है और 55 से 58 साल ये अपने आप में अनुकूल, यानी कि तब तक तो इनका सारा काम बहुत अच्छे से होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर इनके साथ है, लोगों का साथ इनके साथ है। ये मंगल रेखा आदमी के लिए बहुत अच्छी होती है, हर किसी के हाथ में पाई जानी चाहिए। आइए आ जाते हैं हम इनके जो है द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए जब मैं द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं, ये सब अपने आप में अच्छे। तो ये तो हो गया मंगल पर्वत। आइए आ जाते हैं हम इनके जो है चंद्र पर्वत पर। देखिए चंद्र पर्वत भी अपने आप में अनुकूल। व्यक्ति ऐसे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं लेते, मानसिक कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सब बहुत अच्छा है। चंद्र पर्वत अपने आप में बहुत अच्छा अनुकूल, सब अच्छा पाया गया। शुक्र पर्वत पे आते हैं। जब मैं शुक्र का पर्वत देखता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा उठा हुआ है, सुख संसाधन में है आपके पास, और शुक्र पर्वत अपने आप में अनुकूल पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रह गया, हो गया पर्वतों को पढ़ने का तरीका। सॉरी। अब मैं आ जाता हूँ इनकी रेखाओं को पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हृदय रेखा। जब मैं इनकी जो है हृदय रेखा को देखता हूँ, शुरू में दो मुखी हुई और ये चल के जो है ये भी यहाँ दो मुखी हो गई। शनि और जो है गुरु पर्वत के बीचों बीच जो है, उंगली के बीचों बीच यहाँ पर दो मुखी का होना, पहला नंबर इसे ये दिखाता है दो मुखी रेखाओं का शुरू और अंत में होने का। इंसान खुले विचारों वाला है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है जब यहाँ दो मुखी हो जाए कि इंसान अच्छा है, प्यार भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने बारे में भी ज़्यादा ही सोचते हैं और मन से अच्छे, इसमें कोई बुराई नहीं है, मन से अच्छे हैं। हृदय रेखा अपने आप में अनुकूल पाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इनके जो है हम मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा भी दो मुखी होकर चली और फिर ये आगे चल के ये बेहतरीन ऐसे चलती चली गई। मस्तिष्क रेखा भी अपने आप में अनुकूल, माइंड से भी खुले विचारों वाले, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत अच्छा जो है सुपर माइंड, अच्छी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है, परमात्मा ने अच्छा दिमाग दिया है। चलिए अब आ जाते हैं हम इनके जो है भाग्य रेखा पर। देखिए जब मैं इनकी भाग्य रेखा को देखता हूँ, ये शुरू से यहाँ से स्टार्ट हुई और खूब बेहतरीन जो है चली है, यहाँ तक पहुँची और एक सहायक रेखा भी खड़ी हो गई। देखिए भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, शुरू से इनको वो सारी चीज़ें मिली, वो सारे सुख मिले जो हर एक इंसान चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ तो यहाँ आकलन करता हूँ तो 58 साल तक भाग्य ने साथ दिया, यानी कि 60 साल तक आपके पास पैसा रहेगा, इनकम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मैं 60 साल बाद देखता हूँ तो उसके बाद मुझे चिंता होती है आपके बारे में, यानी कि बुढ़ापा आपका जो है गरीबी में कटने वाला है, यानी कि पैसे से संबंधित समस्याएं आपके पास रहेंगी। आपको इसके लिए सोचना होगा आगे भविष्य के लिए कि मुझे ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आगे बुढ़ापे में मुझे कोई समस्या ना हो, ठीक है। आपको मेन आपका जो है यही आपको ध्यान देना है और आपके हाथ में सब कुछ अनुकूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके मैं अब जीवन रेखा पे आ जाता हूँ। जीवन रेखा बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल, बहुत अच्छे से नीचे तक जाती हुई सॉरी। जीवन रेखा अपने आप में बहुत अनुकूल, उम्र भी आपकी अच्छी रहेगी। जहाँ तक मैं देखता हूँ 77 साल के ऊपर ही आप जिएंगे और वो बढ़ती भी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ आपकी और रेखाओं को, वो भी सब आपके हाथ में अच्छी पाई गई। बस आपके हाथ में एक ही चीज़ मुझे कमी लगी, वो है 60 साल बाद धन। जी हाँ, जीवन रेखा को मैंने देखा, लास्ट में जो है आपको समस्याएं आएंगी, वहाँ से भी मुझे पता चला। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ अभी आप 45 साल के हैं। मेरी बात थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी आप 45 साल के बाद है, आपके पास धन भी अच्छा आ रहा है। और एक बात और बता दूं, 55 साल पर बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास कहते हैं ना कि अचानक धन आएगा और बहुत अच्छा धन आएगा। मैं यही कहूँगा आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए अभी से ही, अभी आपके पास समय है। आने वाले जो है ठीक है 15 साल बाद
आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा और आप उससे कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं भविष्य में, और आपके पास धन के आगमन बराबर बने रहेंगे। आपको कुछ पूजा पाठ भी करनी होगी विशेष, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बस आपका हाथ बहुत अच्छा है। इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा साथियों, इनका बस यही ये बहुत दिन से मेरे पास जो है हाथ भेजे थे। आज मुझे समय मिला, जो है मैं बहुत व्यस्त भी रहता हूँ, तो जब समय मिलता है मैं ज़रूर सोचता हूँ किसी न किसी का जो है हेल्प हो सके। तो आज मुझे समय मिला तो मैं जो है इनके हाथ को अभी देख रहा हूँ। तो इनका यही क्वेश्चन है, मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। हो सकता है इन्होंने किसी को अपना हाथ दिखाया हो तो उसने भी ऐसा बताया हो, इसलिए मुझसे भी पूछ रहे हो। देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 60 साल तक सब कुछ ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 60 साल बाद और चीज़ें आपके लिए फिर समस्याएं पैदा कर देंगे। धन नहीं रहता इंसान के पास बुढ़ापे में, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथियों। आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है आज के समाज में, तो इसको आपको देखना होगा ध्यान से। जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए, और आपके हाथ बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल सब कुछ, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस साथियों यही कहूँगा कि प्रभु जो है इनकी सारी इच्छाएं पूरी करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और साथियों मेरे इस चैनल को आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवा दीजिएगा दूसरों से भी, क्योंकि जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी हेल्प कर सकूँगा, मदद कर सकूँगा, और उसमें जो है कहते हैं ना कि कुछ भला होगा मेरे द्वारा, और कुछ आपके भी द्वारा लोगों को ठीक है भला होगा, तो पुण्य आपको भी मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव साथियों।